ये जो आईपीओ रहेगा ये मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड आईपीओ है। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। 43.4 करोड़ का इशू साइज रहेगा ये एंड कंप्लीट फ्रेश इशू रहेगा, जिसमें ये कंपनी 62 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है। अब ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 26 जून को, क्लोज हो जाएगा 30 जून को। अब इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपए पर शेयर का है एंड बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 66 to 70 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है, जिसमें भाई बेसिकली आपको तो कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करना है एंड इसके अलॉटमेंट 1 जुलाई को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 2 जुलाई को जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 3 जुलाई को। अब 2000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा एंड 1,40,000 रुपए का ये अमाउंट रहेगा एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसके लिए 4000 शेयर लगेंगे एंड वो 2,80,000 रुपए का रहेगा। अब बेसिकली बात कर लेते हैं ये कंपनी करती क्या है क्या ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में, मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड नाम से ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब ये कंपनी कैमरा एंड उनके इक्विपमेंट्स रेंट पे देते हैं, चाहे वो लेंसेज हो, कैमरास हो, मूवी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को। इनके पास हाई क्वालिटी कैमरा गियर्स हैं जो कि रिटर्नेबल बेसिस में रेंट पे देते हैं, एनेबलिंग फिल्म मेकर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस टू एक्सेस प्रोफेशनल इक्विपमेंट विदाउट बाइंग देम। ये एक वन स्टॉप शॉप की तरह काम करते हैं फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन कैमरास के लिए। अब इनका जो कैमरा की इन्वेंट्री है ना, इसके अंदर ये लोग कैमरास, लेंसेज, लाइटिंग, साउंड इक्विपमेंट, पेरिफेरल्स लाइक फिल्टर्स, ग्रिप्स, गिम्बल्स, मॉनिटर सब कुछ रखते हैं। उसके साथ ही ये सारे लेटेस्ट मॉडल रखते हैं टॉप ब्रांड की तरफ से, ताकि इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल पाए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं ना, उनमें से कुछ के नाम इन्होंने बता रखे हैं। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेलेब फ्रेम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड, कोलोसियम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसओएल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ बड़े नाम है जिन नामों को ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। उसके साथ ही ये प्रोडक्शन हाउसेस के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिल्म मेकर्स, टेलीविजन नेटवर्क्स, डिजिटल क्रिएटर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स सबके साथ काम करती है। बाकी 2025 जनवरी तक इस कंपनी के 16 एम्प्लॉइज हैं। अब इसके हिसाब से आपको समझ आ ही गया होगा कि मूविंग मीडिया और एंटरटेनमेंट ये जो कंपनी है ये करती क्या है। अब ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो कि एक नॉर्मल बड़ी साइज की एक कैमरा इक्विपमेंट वाली दुकान ना करती हो, बट जो कैमरा इक्विपमेंट वाली दुकान है नॉर्मल कंज्यूमर्स को देखते हुए सामान रखती है। इतनी बड़ी बड़ी जो फिल्म प्रोडक्शन होती है जिन कैमरे से वो शायद वहाँ पे ना मिलते हो, जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। हालांकि भाई ऐसी बहुत ही सारी दुकान है जो कि बहुत बड़े साइज एंड स्केल में ऑपरेट करती हैं, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल सेम ही काम करती होगी, सेम ही लाइन में होगी। एंड जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो कि फिल्म्स, ये वेब सीरीज, जो मूवीज होती है ये सब बनाते हैं ना, इनके पास ये जो कैमरेज होते हैं ये सब ये बाय करते हो, क्योंकि जो कैमरा वो लोग यूज करते हैं ना वो काफी हाई क्वालिटी का होता है एंड वो काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। तो रेंट करना उनको ज्यादा सस्ता पड़ता होगा एंड उनका प्रोडक्शन तो सिर्फ 1-2 महीने की रहती होगी, जिसमें रेंट में ही उनको ज्यादा फायदा रहता होगा, बल्कि एक इतना बड़े से कैमरे को खरीदने के लिए। तो उसी बेसिस में इस कंपनी का काम चलता है। एंड अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी का 2023 में रेवेन्यू था 7.67 करोड़, जो कि 2024 में बढ़ करके 23 करोड़ 38 लाख से पहुंच गया। 2025 में बढ़ करके 37 करोड़ से पहुंच गया है। अब इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ये कुछ अलग ही स्पीड से बढ़ा है। 2023 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 करोड़ रुपए था, 2024 में बढ़ करके 10 करोड़ 9 लाख पे पहुंच गया एंड 2025 में बढ़ करके 10 करोड़ 40 लाख पे पहुंच गया। तो जो रेवेन्यू है वो 2024 के कंपैरिजन में 60% पे इंक्रीज हुआ है एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये ऑलमोस्ट 3% पे इंक्रीज हुआ है। तो स्टिल भाई बहुत ज्यादा ही ग्रोथ है 2023 से 24 में। हो सकता है इसी टाइम में इन्होंने इतने बड़े क्लाइंट्स जिनका इन्होंने अभी नाम बताया था, जैसे स्टार इंडिया लिमिटेड, हो सकता है इन्होंने आईपीएल का ही उसी से शूट करा हो, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें ये थोड़ा ना पता लगेगा कि क्या प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने शूट करे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि अब इसके 2 ही कारण है कि इतना बड़ा सर्ज आया इनके रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ में। सबसे पहला कारण यही हो सकता है कि इनको कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है इनका प्लान बन गया होगा कि इन्हें आईपीओ लेके आना है, तो उस हिसाब से इतने प्रॉफिट मार्जिन में इन्होंने काम करा होगा। बाकी अगर बात करें इसके एबिटा की, तो 2.28 करोड़ पे था 2023 में, 2024 में 16.47 करोड़ पे था, 2025 में 28.59 करोड़ पे था। तो एबिटा ग्रोथ भी काफी है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली गाइस जब आप इसमें से डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। एंड जो एबिटा है वो कोर बिजनेस ऑपरेशन का पता लगता है कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से इनका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई प्रॉफिटेबल ही है। 37 करोड़ का अगर रेवेन्यू है, 28 करोड़ का एबिटा है, उसमें से टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ये सब भी माइनस करते हैं, तो उस हिसाब से एक अच्छे पैट मार्जिन या फिर बोल रहे एबिटा मार्जिन में कंपनी काम कर रही होगी। अगर बोरिंग की बात करें तो भाई 1.66 करोड़ पे बोरिंग थी 2023 में, 2024 में बढ़कर के 12.92 करोड़ पे बोरिंग आ गई एंड 2025 में बढ़कर के 41 करोड़ पे बोरिंग आ चुकी है। और इसके जो डेट टू इक्विटी है उसके हिसाब से इसकी बोरिंग 1.05 पे है, जो कि मैनेजेबल है। एंड ये कंपनी अपने आईपीओ को 131 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो इसका एबिटा मार्जिन है वो सुन के अब शॉक हो जाओगे, 77.15% का एबिटा मार्जिन है। इनके कोर बिजनेस
से इतना तगड़ा एबिटा मार्जिन बन रहा है। एंड जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 26.35% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.49% है, जो इनका पैट मार्जिन है वो 28.05% है, जो कि स्टिल काफी ज्यादा ही अच्छा है। एंड इनका जो प्राइस टू बुक है वो सिर्फ 2.24 है, तो बहुत ही तगड़ी वैल्यूएशन में आईपीओ को लेके आ रहे हैं। बाकी अगर इसका प्री आईपीओ ईपीएस की बात करें तो 8.25 है, पोस्ट आईपीओ ये घट करके 5.50 हो जाएगा, जो कि काफी कम हो जाएगा। बाकी पी वाइज प्री आईपीओ 8.49 पे एंड पोस्ट आईपीओ ये 12.66 पे पहुंच जाएगा। एंड इस कंपनी ने अपने पीयर कंपैरिजन में किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई नहीं करा है, तो पीयर कंपैरिजन वाइज तो हम इसे नहीं बता पाएंगे या जज कर पाएंगे इस कंपनी को इस आईपीओ के इस फ्रेश इशू से पैसों की जरूरत क्यों है, क्यों ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का वो ये है कि इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है एडवांस कैमरेस में, जिसके लिए इसको 25 करोड़ रुपए चाहिए। उसके साथ ही इसे अपने बोरोइंग्स को रीपे करना है या फिर प्रीपे करना है 9 करोड़ रुपए की, एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज हो जाएंगे। तो जो आईपीओ की वैल्यूएशन है वो काफी अच्छी है, जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो भी काफी अच्छा है। ये अपने बोरोइंग को कम करना चाह रहे हैं एंड अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगेन काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। एंड बाकी अगर बात कर लें इसके लीड मैनेजर की, तो ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज इसका लीड मैनेजर है। एंड इस लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी गुड मैं बोलूंगा, एक्सीलेंट नहीं बोलूंगा, वेरी गुड नहीं बोलूंगा, गुड है इसका ट्रैक रिकॉर्ड, इतना कुछ खास नहीं है बट हाँ अच्छा है। इसने प्रीवियस कुछ टाइम में अच्छे आईपीओस को लेके आया है। ये करंटली जो रिसेंट में इसके आईपीओस हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, चाहे वो लिस्टिंग के बाद हो या फिर लिस्टिंग के टाइम पे हो। एंड अगर बात करें इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, मार्केट में इसकी कोई डिमांड है भी या नहीं, तो यस करंटली इसकी 15.71% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि करंटली बता रहा है कि 22,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा एक लॉट के ऊपर। तो मार्केट में इसकी डिमांड भी है। अब ओवरऑल क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देखोगे मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी अगर अलॉटमेंट आ गई तो काफी अच्छी बात है, बट अगर अलॉटमेंट नहीं आई तो मार्केट से मैं जाके इसके शेयर को नहीं बाय करूंगा, क्योंकि जो ये कंपनी जिस काम में है ना, इस काम में काफी सारे छोटे प्लेयर्स होते हैं एंड जरूरी नहीं कि जिसको भी यूज करना है वो इसी कंपनी के पास कैमरे को रेंट लेने के लिए। एंड दूसरी बात इसका कोई पीयर नहीं है, तो हम देख नहीं सकते कि आगे चल करके कितनी बड़ी कंपनी ये बन सकती है एंड कितना बड़ा बिजनेस ये हो सकता है। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो या फिर इस आईपीओ में अप्लाई करना हो या ना करना हो इसके बारे में पता लग गया हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। एंड आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है इसके बारे में अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही एडवाइस लेके आपको अप्लाई करना है। मेरे बोलने पे इसमें अप्लाई नहीं करना है आपको, क्योंकि नुकसान होगा तो वो आप ही का होगा।